Hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So this is another very important video for all Delhi University aspirants. इसमें हम दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं. एक तो माइग्रेशन पॉलिसी, उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी DU की प्लेलिस्ट में है. बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि किस किस केसेस में माइग्रेशन पॉसिबल नहीं है. एक तो ये चीज़ है और दूसरा एक स्पोर्ट्स कोटा के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है, एक गुड न्यूज़ है. दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सो ऑल ऑफ यू वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग किंगडम ऑफ लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब टू इट, and if you find the video useful, like it also. So first of all, we will see migration policy in Delhi University. So as I have told you कि if you are not satisfied with your college, you can migrate in the second year. That is true. But कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें ये माइग्रेशन पॉसिबल नहीं है. तो आपको वो सब पता होना चाहिए, नहीं तो कहीं आप माइग्रेशन के भरोसे एक साल और अपना वेस्ट कर दें और बाद में आपको पछताना पड़े. और इसी से रिलेटेड मैंने एक पिछला वीडियो अपलोड किया है, आपको वो ज़रूर देखना है, because that is also very important for all the students who have taken admission in Delhi University. तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको भी ज़रूर चेक करें. तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो रेगुलर कॉलेजेस के जो कैंडिडेट्स हैं वो अगर सोचें कि हम सेकेंड ईयर में SOL या NC वेब में माइग्रेट कर लेंगे तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि रेगुलर कॉलेजेस जो हैं वो सेमेस्टर्स पैटर्न फॉलो करते हैं और SOL और NC वेब में एनुअल स्कीम से एग्ज़ाम्स होते हैं. तो आप उसमें मींस माइग्रेशन पॉसिबल नहीं है. दूसरी चीज़ है कि आप कॉलेज चेंज कर सकते हैं बट आप कोर्स चेंज नहीं कर सकते. मींस माइग्रेशन इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल इन कोर्स. मींस कोर्स आपने जो भी अभी ले लिया है आपको वही कंटिन्यू करना पड़ेगा नेक्स्ट 3 ईयर्स तक. उसके बाद आ जाता है कि अगर आप माइग्रेट करना चाहते हैं तो वो आप सेकेंड ईयर में ही कर सकते हैं. उसके बाद और 5th सेमेस्टर में मीन्स 3rd ईयर में तो आप बिल्कुल भी माइग्रेशन पॉलिसी को नहीं इम्प्लाई कर सकते. मीन्स आप किसी भी तरह से माइग्रेट नहीं कर सकते, सेकेंड ईयर में ही पॉसिबल होता है. उससे नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, माइग्रेशन पॉलिसी जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी नहीं है अलाउड. मीन्स आप अगर आपने ग्रेजुएशन में ये माइग्रेशन अलाउड है बट नॉट इन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, तो ये भी आपको पता होना चाहिए. उसके बाद है कि अगर आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में माइग्रेशन लेना चाहते हैं तो अगर आपके प्रिंसिपल जो हैं, जो आपके कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, अगर वो आपको अलाउ नहीं करेंगे, वो परमिशन नहीं देंगे, उस पर वो साइन नहीं करके देंगे, तो आप माइग्रेट नहीं कर सकते. तो ये मीन्स कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए. कि एक बार मैं फिर से रिवाइज़ करा देती हूँ कि एक तो आप कोर्स चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ कॉलेज चेंज कर सकते हैं, आप SOL NC वेब में नहीं जा सकते रेगुलर से. उसके अलावा अगर आप मीन्स 3rd ईयर में भी चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ सेकेंड ईयर में 3rd सेमेस्टर में चेंज कर सकते हैं. और उसके अलावा अगर आपको प्रिंसिपल का अप्रूवल नहीं मिलता तो भी आप माइग्रेशन नहीं कर सकते. उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप इंटर यूनिवर्सिटी माइग्रेशन करना चाहते हैं. इंटर यूनिवर्सिटी मीन्स अगर आप एक यूनिवर्सिटी में, सपोज आप DU में हैं और आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो ये सिर्फ एप्लीकेबल है BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम कोर्सेज़ के लिए 3rd सेमेस्टर में. मीन्स उसके अलावा किसी और कोर्स में आप किसी और यूनिवर्सिटी में आप चाहें कि हम माइग्रेट कर लें और हमारा वो 1 ईयर वेस्ट ना हो, वो आगे वैसे ही कंटिन्यू हो, तो वो पॉसिबल नहीं है. अगर आप BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम के बच्चे हैं तो आप कर सकते हैं 3rd सेमेस्टर में, यूनिवर्सिटी भी चेंज कर सकते हैं. तो अब है हमारा, अगर आप इंटर कॉलेज माइग्रेशन चाहते हैं वो DU में पॉसिबल है. मीन्स एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में अगर आप चेंज करना चाहते हैं 3rd सेमेस्टर में, BA BCom, BA ऑनर्स, BCom ऑनर्स और BSc ऑनर्स, इन सब प्रोग्राम्स में आप चेंज कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन है कि आप 1st और 2nd सेमेस्टर दोनों में ना सिर्फ पास हो बल्कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स होंगे तो ही आपको माइग्रेशन अलाउड होगा. मीन्स ऐसा नहीं है कि आपका कोई
मींस कंपार्टमेंट आया है, कोई बैक आया हुआ है और आप सोचेंगे कि हमें माइग्रेशन मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी कॉलेज ऐसे बच्चों को अलाउ नहीं करेगा अपने कॉलेज में एडमिशन के लिए। जिस कॉलेज में आप हैं वो तो कहेंगे कि अगर आप पास नहीं हो रहे, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो आप जा सकते हो, बट जहाँ आपको एडमिशन लेना है वो नहीं अलाउ करेंगे। वो कहेंगे कि नहीं, हम ऐसे बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे। तो मीन्स ये दोनों कॉलेजेस का कंसेंट होना चाहिए, दोनों कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स का कंसेंट होगा तो ही आप माइग्रेट कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत इजी प्रोसेस नहीं होता है माइग्रेशन का, तो आप इसको इतने हल्के में लेकर मत चलना। तो उसके लिए मैं वापस आपसे बोलूँगी कि आप पिछली वीडियो एक बार ज़रूर चेक कर लें, कि किसी भी भरोसे मत बैठकर आप अपना 1 साल वेस्ट ना कर लें, सोच समझ कर अपना डिसीजन ले लें। और अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स कोटा के स्टूडेंट्स के लिए कि उनके लिए क्या गुड न्यूज़ है। तो उनके लिए एक सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि स्पोर्ट्स की सीट्स अभी तक फिल नहीं हुई हैं। यूनिवर्सिटी की अभी भी बहुत सारी सीट्स, मोर देन 500 सीट्स आर स्टिल लेफ्ट वेकेंट। तो उसके लिए अब जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी को, यूजीसी को उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा है कि हमें एक और कट ऑफ निकालनी पड़ेगी ताकि हम अपनी सीट्स को फिल कर पाएँ। तो अब उसका रीज़न क्या है कि स्पोर्ट्स कोटा की सीट्स अभी तक फिल क्यों नहीं हुई हैं? उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे बच्चों ने फ़ी ही नहीं पे की। अब फ़ी पे नहीं की, यहाँ पर अगर हम देखें तो बच्चे यहाँ परेशान हो रहे हैं कि उनको फ़ी का लिंक नहीं आ रहा, यूनिवर्सिटी कह रही है कि फ़ी पे नहीं की। तो ये आई थिंक दिस इज़ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज़ सम वेरी बिग फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। मीन्स प्रोसीजर ही उनका इस बार ऑनलाइन तो है, वो तो सही बात है, बट इतना फॉल्टी है कि वी कांट से एनीथिंग। मीन्स बहुत सारे बच्चे हैं जो वेट कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स में उनको एडमिशन, उनका नाम ही नहीं आया। मीन्स कुछ बच्चों के तो मुझे नेम्स भी याद हैं, वो वेट कर रहे थे कि फर्स्ट लिस्ट में भी उनको नहीं अलॉटमेंट हुआ, सेकंड में भी नहीं हुआ, और वो वेट करें और यूनिवर्सिटी कह रही है हमारी स्पोर्ट्स की सीट्स फिल नहीं हुई। तो दिस इज़ रियली वेरी आयरॉनिकल। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स, बट होपफुली एक और लिस्ट आएगी एंड आई विश कि जिनका रह गया है, जिनका अभी तक एडमिशन नहीं मिला है, उन सबको मिल जाए। तो उन बच्चों का भी कुछ भला हो, उन्होंने इतना स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। और बहुत सारे मीन्स ये भी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई किया, जिन्होंने बहुत अच्छे मीन्स उनके मेडल्स और सर्टिफिकेट्स हैं। बट हमें यहाँ तो रियलिटी हमें पता, बहुत सारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा, वो चाह रहे हैं और वहाँ यूनिवर्सिटी कह रही है कि सीट्स फिल नहीं हुई हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स, वी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो आई ऑल्सो विश luck to all of you, and again I want that all of you please subscribe to Kingdom of Learning to show your support to the channel and share videos with others also, and please request them to subscribe to it, and if you found the video to be useful, like it also. Thank you everybody.